हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आई लव गुजरात। मुझे मेरे गुजरात से प्यार है। मुझे है स्टूडेंट्स, आपको है या नहीं? सो नाउ इट इज़ अ फ्लेमिंगो। एवरी ईयर इट माइग्रेट्स टू गुजरात। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इट इज़ अ फ्लेमिंगो। ये एक फ्लेमिंगो बर्ड है जो कि माइग्रेट यानी कि स्थानांतरण करके गुजरात तक पहुंचता है। मतलब कि ये बाहर से देश से आता है हमारे गुजरात में। फ्लेमिंगो इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। फ्लेमिंगो इज़ अ बर्ड विच कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। और फ्लेमिंगो फॉरेन कंट्रीज से यानी विदेश से स्थानांतरण करके हमारे देश तक पहुंचता है। अलॉन्ग विथ फ्लेमिंगो अदर बर्ड्स ऑल्सो कम। और फ्लेमिंगो की तरह ही उसके साथ और भी सारे बर्ड्स हमारे गुजरात तक पहुंचते हैं। बर्ड्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज अ माइग्रेटरी बर्ड्स। और इस तरह से जो भी बर्ड्स विदेशों से स्थानांतरण करके हमारे देश में आते हैं उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। चिंकारा, अब यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा डियर की तरह ही कुछ, तो ये इसी का एक टाइप है चिंकारा। तो वो वेलकम कर रहा है फ्लेमिंगो को कि कम ब्रदर फ्लेमिंगो, यू आर वेलकम इन गुजरात। वो बोल रहा है कि आइए मेरे भाई फ्लेमिंगो, गुजरात में आपका स्वागत है। आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ। मैं आपको कच्छ का रेगिस्तान दिखाता हूँ। फ्लेमिंगो, हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड इजंट इट। तो फ्लेमिंगो उसे बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। So, Chinkara says yes, more than half of the total production of salt of our country is produced in small desert of Kutch. तो चिंकारा उसे बताता है कि जितना हमारा देश नमक पैदा करता है या जितना उत्पादन करता है उसमें से आधा प्रतिशत यहीं कच्छ में ही उसका उत्पादन किया जाता है। In addition to that, the Kandla harbor located in the Bay of Kutch इन द सेकेंड लार्जेस्ट हार्बर ऑफ द कंट्री। अगर आपको मैंने पहले भी बताया था इन 4th स्टैंडर्ड में कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा पोर्ट है कंडला हार्बर। आया समझ में? सबसे बड़ा पोर्ट हमारा, और वहाँ पर आया हुआ है ये है हमारे इन द बे ऑफ कच्छ। ये कच्छ के किनारे आया हुआ है। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट हार्बर ऑफ द कंट्री, और हमारे देश का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट यानी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पोर्ट है। इंटरनेशनल ट्रेड इज प्रमोटेड हियर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसी जगह से किया जाता है। फ्लेमिंगो, फाइन, टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस्ड मी कच्छ टू मी। फ्लेमिंगो चिंकारा को धन्यवाद देता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इतने अच्छी तरह से कच्छ के बारे में बताया। आई हैव टू सी एंटायर गुजरात। मैंने पूरा गुजरात देखना है। आई विल लीव नाउ। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। और फ्लेमिंगो चिंकारा को बाय बाय करता है। विच अदर बर्ड्स कम टू योर विलेज फ्रॉम अदर प्लेसेस। क्या आपने भी देखा है कि इस तरह के बर्ड्स दूसरी जगह से उड़कर आपके गांव में या आपके शहर तक पहुंचते हैं? सो वाई डू बर्ड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइग्रेट टू आवर स्टेट। तो क्या आपने सोचा है कि इस तरह से ये जो भी पक्षी हैं वो माइग्रेट होकर यानी स्थानांतरण करके हमारे देश में क्यों आ जाते हैं या हमारे स्टेट में क्यों आ जाते हैं? सो नाउ फ्लेमिंगो हैज़ रीच टू पिरोटन आइलैंड ऑफ जामनगर। अब हमारे फ्लेमिंगो कहाँ पहुँच गए हैं? कच्छ से होते हुए पिरोटन आइलैंड, जो कि कहाँ आया हुआ है? बे ऑफ कच्छ। फ्लेमिंगो, यस डॉल्फिन, वी आर द बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन बट ड्यूरिंग विंटर वी कम टू गुजरात। अब यहाँ पर फ्लेमिंगो डॉल्फिन से मिल रहा है और उसे बता रहा है कि हम भी बर्ड्स ही हैं और हम कोल्ड रीजन यानी कि ठंड वाले प्रदेश के बर्ड्स हैं, बट जब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है तो हम वहाँ से उड़कर गुजरात में आ जाते हैं। अबड़ासा ऑफ कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो, यानी कि कच्छ में आया हुआ जो अबड़ासा प्लेस है उसे फ्लेमिंगो का शहर कहा जाता है। दिस टाइम वी थॉट ऑफ विजिटिंग गुजरात हैंस वी केम हियर। और इस समय हमने गुजरात घूमने की सोचा है इसलिए हम यहाँ पर भी आए हैं। डॉल्फिन, कम विथ मी एंड सी हियर आर द कोरल रीफ्स। डॉल्फिन उसे कहती है कि आओ मेरे साथ और यहाँ पर आए हुए कोरल रीफ्स यानी कि
नीचे भूगर्भ में जो चट्टानें आई हुई हैं जहाँ पे सारे सी बर्ड्स वगैरह रहते हैं, उनकी मैं आपके बारे में उनको मैं जानकारी दूंगा और उनके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। देयर आर स्टार फिश, जेली फिश एंड डॉल्फिन फिश लाइक मी, और वहाँ पर आपको ये सारे फिशेस देखने को मिलेंगी। इवन सी कुकुम्बर, टॉर्टोइज एंड ऑक्टोपस आर ऑल्सो हियर। ये सारे भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। लॉयन, वेलकम फ्लेमिंगो। अब वो वहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच रहा है? गिरनार, जहाँ पर उसे कौन मिल रहा है? लॉयन, और वहाँ पर लॉयन फ्लेमिंगो का स्वागत कर रहा है। फ्लेमिंगो, डू यू लिव हियर? क्या तुम यहाँ रहते हो? लॉयन, यस वी आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंटायर एशिया। पूरे एशिया में से हम गिर के जंगलों में ही पाए जाते हैं। गिर फॉरेस्ट इज द ओनली सेंचुरी फॉर एशियाटिक लॉयंस इन एंटायर एशिया। पूरे एशिया में से सिर्फ गिर में ही ये सेंचुरी आई हुई है जहाँ पर आपको हम एशियाटिक लॉयंस देखने को मिलते हैं। फ्लेमिंगो, व्हाट इज अ सेंचुरी? तो स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में भी ये ख्याल आया होगा कि सेंचुरी का मतलब क्या। तो लॉयन समझा रहा है कि अ प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर। एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स फ्रीली होकर अपने किसी के भी डर के बिना आराम से रह सकते हैं। एंड कैन बी प्रोटेक्टेड एंड ब्रीड इज नोन एज अ सेंचुरी। यहाँ पर हम लोग रहते हैं और हम ब्रीड यानी हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। इस प्लेस को कहा जाता है सेंचुरी। देयर आर सेंचुरीज इन गुजरात फॉर एनिमल्स लाइक बेयर, वाइल्ड एस, ब्लैक बग एंड चिंकारा। यानी इन सारे एनिमल्स के लिए भी हमारे गुजरात में सेंचुरीज का निर्माण किया गया है जहाँ पर ये लोग फ्रीली रह सकते हैं। फ्लेमिंगो गोज टू गिरनार। अब फ्लेमिंगो गिरनार पहुँच गया था। देयर आर अदर हिल्स ऑल्सो इन गुजरात। हमारे गुजरात में और भी बहुत सारे पहाड़ी इलाके आए हुए हैं। अदर देन पावागढ़ इन विंध्याचल हिल रेंजेस इन पंचमहाल। तो स्टूडेंट्स, पावागढ़ वाला जो हमारा मंदिर है वो कहाँ आया हुआ है? विंध्याचल हिल रेंजेस में, जो कि कहाँ आया हुआ है? पंचमहाल। आरासुर इन द अरावली रेंजेस ऑफ बनासकांठा। आरासुर आया हुआ है अरावली पहाड़ी रेंज जो हमारी है, हिल रेंजेस, वहाँ पर कहाँ? बनासकांठा में। सापुतारा इन द सतपुड़ा रेंजेस ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट, और सापुतारा आया हुआ है कहाँ? डांग डिस्ट्रिक्ट के सतपुड़ा हिल रेंजेस में। उसके बाद में है शत्रुंजय इन भावनगर, और शत्रुंजय आया हुआ है भावनगर में। देयर आर मैनी स्मॉल एंड लार्ज हिल्स इन गुजरात। इस तरह बहुत से छोटे और बड़े पहाड़ हमारे गुजरात में आए हुए हैं। सो देयर इज अ बिग सेंटर ऑफ फिशरी इन वेरावल अलॉन्ग द लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। तो इसी तरह से अगर आप हमारे वेरावल के कोस्टल एरिया को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में मत्स्य पकड़ने का यानी मत्स्य क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर मछली पकड़ने का व्यवसाय है। A flourishing is a huge business of rigs, ships thriving in अलंग पोर्ट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। हमारे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में अलंग एक प्लेस आया हुआ है जहाँ पर जो शिप्स तबाह हो गए हैं, जो टूट गए हैं, उनमें से उनकी चीज़ों को रिफिनिश करने का काम किया जाता है। बैम्बू, सलाड, हेडारो, सीसैम एंड टिमरो ट्रीज ग्रोज इन द फॉरेस्ट ऑफ डांग। ये सारे पेड़ हमारे डांग जिले में, डांग जिले के जो जंगल है वहाँ पर ये सारे पेड़ आपको पाए जाते हैं। बिल्डिंग वुड ऑफ टीक इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज क्वांटिटी। और जिस तरह से टीक की लकड़ी आपने सुनी होगी जिसका यूज़ बोट, शिप्स वगैरह बनाने में किया जाता है, जो कि पानी में भी सड़ती नहीं है, वो भी यहाँ पर डांग के जंगलों में बहुत पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध है। एंटायर डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इज़ द फॉरेस्ट रीजन। अगर हम डांग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो ज़्यादातर जंगली एरिया है। ब्यूटीफुल बोटेनिकल गार्डन ऑफ वगाई एंड गिराफॉल आर ऑल्सो देयर। और वहाँ पर ही आए हुए हैं बड़े ही सुंदर बोटेनिकल गार्डन, यानी कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी में पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। सापुतारा ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट इज़ द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात। और गुजरात का हिल स्टेशन है एकमात्र जो है सापुतारा, जो कि कहाँ आया हुआ है? डांग डिस्ट्रिक्ट में। गुजरात इज़ द रीजन ऑफ मैनी रिवर्स। गुजरात में बहुत सारी नदियाँ आई हुई हैं। नर्मदा इज़ द बिगेस्ट रिवर। नर्मदा हमारी सबसे बड़ी नदी है। साबरमती, तापी एंड महिसागर आर ऑल्सो बिग रिवर्स इन गुजरात। ये सारी नदियाँ भी गुजरात में ही आई हुई हैं। सरदार सरोवर डैम इज़ बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर पर बना हुआ हमारा सरदार सरोवर डैम। बाय दिस इरीगेशन स्कीम वाटर इज सप्लाइड टू मैनी रीजन्स ऑफ गुजरात। और इस डैम के द्वारा जो भी पानी है वो सिंचाई के लिए बहुत सारे एरियाज़ में सप्लाई किया जाता है।
वाटर इज सप्लाइड अप टू कच्छ, और कच्छ तक इसका पानी पहुंचाया जाता है। दिस डैम इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए भी इस डैम का यूज किया जाता है। द फ्लेमिंगो फ्लू फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रीच गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात, विजिटिंग अमूल डेयरी ऑफ आनंद एंड कंडला डैम ऑफ महिसागर। तो इस तरह से फ्लेमिंगो अब नर्मदा रिवर से होते हुए गांधीनगर, जो कि हमारे गुजरात का कैपिटल है, वहाँ पहुँचते हैं। आया समझ में? और क्या देखते हैं वहाँ पर? हमारी अमूल डेयरी जो कि आनंद में आई हुई है, कंडला डैम देखते हैं जो कि महिसागर पे बना हुआ है। गांधीनगर इज द सिटी ऑफ गुजरात पोसेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, और गांधीनगर में, हमारे शहर के गांधीनगर जो सिटी है हमारी, वहाँ पर गुजरात के सबसे ज़्यादा पेड़ आपको पाए जाएंगे। द फ्लेमिंगो ऑल्सो विजिटेड इंद्रोड़ा पार्क एंड महात्मा मंदिर, और ये फ्लेमिंगो इंद्रोड़ा पार्क और महात्मा मंदिर भी जाते हैं, उनकी भी सैर करते हैं। फ्रॉम देयर इट वेंट अहमदाबाद, और फिर वहाँ से होते हुए अहमदाबाद पहुँचते हैं, जो कि कहाँ आया हुआ है? सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, जो कि साबरमती नदी के किनारे आया हुआ है। दिस इज गांधी आश्रम, जय हो गांधी बापू। वाओ, कांकरिया लेक ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और हमारे अहमदाबाद में आने के बाद फ्लेमिंगोज कहाँ पहुँचते हैं? हमारे गांधी आश्रम, जो कि जहाँ हमारे गांधी बापू का एक स्थान है, जहाँ पे उनका घर आया हुआ है। और उसके बाद वो पहुँचते हैं कांकरिया, जो कि बड़ा ही सुंदर लेक है। नल सरोवर इज़ अ बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्र नगर। अब नल सरोवर में एक बड़ी